हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज में जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है। अब आज से मैं यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें बेसिकली जो भी टॉपिक्स हैं लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर या क्लाउड स्टोरेज, वो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर के लिए जो टॉपिक है वो है बेसिकली NIST क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, राइट। NIST की अगर हम बात कर ले कि व्हाट इज बेसिकली NIST, तो NIST स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, राइट, जो कि बेसिकली क्या करता है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है जिस पे बेस्ड अगर कोई भी आर्किटेक्चर हम डिफाइन करते हैं या कोई भी सर्विस टेक्नोलॉजी अगर एग्जिस्टेंस में आती है, तो बेसिकली ये एक गवर्नमेंट एजेंसी जो कि इसके स्टैंडर्ड्स को वो सर्विसेज फॉलो करती है, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी बेसिकली एक जो स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया जाता है वो बेसिकली ये NIST के थ्रू गिवन है, उसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके क्लाउड कंप्यूटर आर्किटेक्चर उसको डिजाइन किया गया है, राइट। अब आर्किटेक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो कि बेसिकली इसका किस तरीके से ये आर्किटेक्चर दिखता है। तो इसमें बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो गिवन बाय है NIST के थ्रू, राइट, तो उसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स है, जो मेन इसमें एंटिटीज इन्वॉल्व है, वो फर्स्ट इज क्लाउड कंज्यूमर, नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडर, देन क्लाउड ऑडिटर एंड नेक्स्ट इज सर्विस ब्रोकर, राइट। और इन सबको ये सारे सर्विसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करने के लिए या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली यहाँ पे एक और एंटिटी इन्वॉल्व होती है जो कि इसको हम बोलते हैं क्लाउड कैरियर, राइट। अब ये जो भी एंटिटीज है या जो भी सर्विसेज ये एंटिटीज प्रोवाइड करती है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। तो कंज्यूमर, एज यू ऑल यू नो कि कंज्यूमर का काम बेसिकली क्या है कि जो भी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, मींस कि सर्विस प्रोवाइडर ने अपने पास जो भी सर्विसेज क्रिएट करके रखी हुई है, उन सर्विसेज को बेसिकली कौन यूज करेगा, कंज्यूमर, राइट। यानी कि जैसे कोई भी सर्विस है लाइक गूगल सर्विसेज या IBM सपोज या अमेजन ने जो भी सर्विसेज डिजाइन की हुई है, बेसिकली उसको जैसे कि हम सब यूज करते हैं, तो वी आर द यूजर्स और वी आर द कंज्यूमर्स, राइट, जिसको कि हम पेड बेसिस पे वो सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया क्लाउड कंज्यूमर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्विस प्रोवाइडर की, तो सर्विस प्रोवाइडर मैंने आपको पहले भी जब बताया था, जब इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, तो प्रोवाइडर बेसिकली क्या करता है, एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट्स द सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली प्रोवाइडर के पास इसने सारे रिसोर्सेज अपने पास स्टोर कर रखे हैं, सारे सर्विसेज को गैदर कर रखा है, सो दैट अगर कोई भी कंज्यूमर इससे रिक्वेस्ट करता है प्रोवाइडर से, तो वो रेंट बेसिस पे वो सर्विसेज कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकता है, राइट। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे प्रोवाइडर की डिफरेंट कौन कौन से सर्विसेज होती हैं, ये वो जो कि कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो फर्स्ट सर्विस इज सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन, देन यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज जिसका मैनेजमेंट किस तरीके से होगा या क्या क्या सर्विसेज होंगी, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। इसको भी हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंट जो भी सर्विसेज है, यानी इनिशियली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन सी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं यूजर को। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, देन नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो ये जो भी सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड की जा रही, इन सबको एक साथ क्लब करके इसको ऑटोमेटेड फॉर्म में प्रोवाइड करने का प्रोसेस जो है, वो इसको हम कहते हैं सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन, राइट। जैसे कि कोई भी सर्विस है, अगर उसको ऑटोमेटेड सर्विस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन वी कैन क्रिएट दो सर्विसेज इन ऑटोमेटेड फॉर्म, राइट। अब इसके अलावा ये जो ऑर्केस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिसकी बेस पे या जिसकी हेल्प से डिफरेंट सर्विसेज कोलैबोरेट करती हैं आपस में, और वो सर्विसेज यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती है, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या क्या लेयर्स होती हैं। तो फर्स्ट लेयर इज सर्विस लेयर इन विच डिफरेंट सर्विसेज आर अवेलेबल लाइक SaaS, PaaS एंड एज सर्विसेज आर कलेक्टेड हियर और ग्रुप्ड हियर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेयर जो होता है रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन और कंट्रोल लेयर एंड देन फिजिकल रिसोर्स लेयर। फिजिकल रिसोर्स लेयर बेसिकली क्या करता है, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं प्रोवाइडर के पास, उन सारे रिसोर्सेज का यहाँ पे मीन्स ग्रुपिंग या उसको कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर लेयर में उसका इंफॉर्मेशन प्लेस किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर लेयर में जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज
अवेलेबल है उन सब का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। अब वो रिसोर्सेज, वो हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, कोई एक फैसिलिटी या कोई एक सर्विस हो सकती है जिसको कि यूजर को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइडर ने अपने पास प्लेस किया हुआ है, राइट। अब इसी तरीके से रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन और कंट्रोल लेयर क्या काम करता है? रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या करता है, ये जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल, इसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। या अगर कंज्यूमर ने इस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है तो उसको क्या करेगा, यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर इसको प्रोवाइड करेगा, बट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जो उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे यूजर को नहीं पता होगा। सिर्फ और सिर्फ यूजर क्या करेगा, कोई सर्विस उसको डायरेक्टली एज अ सर्विस, जैसे यहाँ पे SaaS, उस तरीके से उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर सकता है। यानी कि उसके अगर हम इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग या डिजाइनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे वो यूजर को पता नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूजर क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है और उन सर्विसेज को यूज कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से इस लेयर की हेल्प से क्या होता है बेसिकली कि किसी भी सर्विस का एब्स्ट्रैक्ट व्यू कंज्यूमर को और यूजर को प्रोवाइड किया जाता है, राइट। ये हो गया ये सारी लेयर्स। अब इसके बाद जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोवाइडर। तो इसका क्या होगा, बेसिकली एक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि क्या है, टाइम टू टाइम किस यूजर को क्या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है या किस यूजर को कितने टाइम के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो इन सब का मैनेजमेंट करने के लिए या उनकी सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए बेसिकली इट रिक्वायर्स क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट, राइट। अब अगर क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज बिजनेस सपोर्ट, नेक्स्ट इज प्रोविजनिंग और कॉन्फ़िगरेशन एंड नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी, राइट। बिजनेस सपोर्ट की अगर हम बात करें तो बिजनेस सपोर्ट बेसिकली इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ देयर आर मोर देन वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपस में सर्विसेज को कोलैबोरेट करना चाहते हैं या अपनी सर्विसेज को यहाँ पे मीन्स एक कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी सर्विसेज ट्रांसफर करना चाहता है तो बेसिकली क्या होता है कि एक बिजनेस सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जिसकी हेल्प से टू और मोर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो एक दूसरे की सर्विसेज को विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन वो यूज कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट इज प्रोविजनिंग और कॉन्फ़िगरेशन। प्रोविजनिंग की और कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो बेसिकली जो इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या जो भी टेक्निकलिटी रिक्वायर्ड है ये सारी सर्विसेज को ट्रांसफर करने के लिए वो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेयर में या इस कंपोनेंट में मेंशन होगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली क्या है कि किसी भी प्लेस से मीन्स एनी टाइम एनीवेयर यू कैन एक्सेस द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो उसके लिए क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ये सर्विसेज नहीं होती है। दैट मीन्स कि इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ पोर्टेबिलिटी, जिससे कि किसी भी प्लेस पे जाके यूजर उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर सकता है, राइट। तो ये फीचर एक यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है पोर्टेबिलिटी एंड ऑल्सो यहाँ पे एक रिक्वायर्ड होता है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी की बात अगर हम करें तो अगर मोर देन वन सर्विसेज है तो वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से कोलैबोरेट करेंगी, किस तरीके से एक दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगी, तो बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं हम इंटरऑपरेबिलिटी में, राइट। अब इसके बाद इसी के साथ मीन्स ये जो प्रोवाइडर के साइड पे जो भी सर्विसेज हैं ये तो है डिफरेंट सर्विसेज, ये उसका क्या मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगा उसकी बात करें। इसके साथ एडिशनली टू फीचर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड हियर। फर्स्ट इज सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट इज प्राइवेसी, राइट। मीन्स कि अगर कोई भी यहाँ पे सर्विस अगर एक पर्टिकुलर प्रोवाइडर के साइड से अगर कंज्यूमर को ट्रांसफर हो रही है या वहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है तो बेसिकली इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, राइट। इसका रोल क्या है, बेसिकली जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो भी सर्विस ट्रांसफर हो रही है उसको सिक्योर करने के लिए डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, सो दैट कि वो सर्विसेज उसको सिक्योर किया जाए या क्लाउड पे कोई भी अगर यूजर अपना कोई भी डेटा पुट कर रहा है तो उन सारे मीन्स डेटा को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे बेसिकली सिक्योरिटी मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, राइट। और इसी तरीके से प्राइवेसी की बात करें तो कि अगर कोई भी डेटा किसी क्लाउड पे स्टोर किया गया है तो उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे प्राइवेसी मैनेजमेंट रिक्वायर होगा, राइट। तो इस सब की हेल्प से बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विसेज को प्राइवेट रख सकता है और उसको सिक्योर कर सकता है, राइट। अब इसके अलावा और जो कंपोनेंट्स थे, एक है क्लाउड ऑडिटर एंड यहाँ पे सर्विस
ब्रोकर। तो क्लाउड ऑडिटर की अगर हम बात करते हैं तो ऑडिटर, जैसे आपने ये टर्म पहले भी अगर आपने रियल लाइफ में सुना होगा कि ऑडिटर का बेसिकली काम क्या होता है कि इफ अगर कोई भी काम या कोई भी इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो फॉर चेकिंग ऑफ दोज एक्टिविटीज़ की जो भी एक्टिविटी या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो एज पर द नॉर्म्स है या नहीं, तो उसके लिए एक यहाँ पे क्लाउड ऑडिटर अपॉइंट होता है। मींस कि वो क्या करता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर यहाँ से सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है टू द कंज्यूमर, तो उसको चेक करता है कि एक्चुअली जिस भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइडर ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था, तो एक्चुअली में प्रोवाइडर वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉमिस कुछ और किया था और सर्विस कुछ और प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली इसको चेक करने के लिए यहाँ पे क्लाउड ऑडिटर का रिक्वायरमेंट। अब अगर हम बात करें कि क्लाउड ऑडिटर बेसिकली कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट इज सिक्योरिटी ऑडिट, नेक्स्ट इज प्राइवेसी ऑडिट एंड थर्ड वन इज परफॉर्मेंस ऑडिट, राइट। सिक्योरिटी ऑडिट में बेसिकली क्लाउड ऑडिटर चेक्स कि यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स रिक्वायर्ड थे वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं, राइट। इसी तरीके से प्राइवेसी ऑडिट की बात करें तो प्राइवेसी ऑडिट में बेसिकली यहाँ पे जो भी प्राइवेसी मैकेनिज्म जैसे कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, उसका प्रिवेंशन, इस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट था तो उसको ऑडिटर चेक करेगा कि बेसिकली वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, अप्लाई हो रहा है या नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट में बेसिकली क्या होगा कि जो भी यहाँ पे प्रोवाइडर ने प्रॉमिस किया था डिफरेंट किसी भी रिसोर्सेज का या किसी भी सर्विस का परफॉर्मेंस की अप टू दिस लेवल वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, तो उसको यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा कि एक्चुअली में उस पर्टिकुलर लेवल तक वो सर्विसेज या वो रिसोर्सेज परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से ये सारी सर्विसेज हैं बेसिकली जो कि परफॉर्म की जाएंगी क्लाउड ऑडिटर के थ्रू, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम एंटिटी की बात करें तो नेक्स्ट एंटिटी जो कि NIST क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में एक मेजर रोल प्ले करता है वो है यहाँ पे बेसिकली क्लाउड ब्रोकर। क्लाउड ब्रोकर की अगर हम बात करें तो ब्रोकर, जैसे आपने अपने डेली लाइफ में भी कई बार ऐसे ये टर्म सुना होगा ब्रोकर, तो बेसिकली ब्रोकर क्या करता है कि अगर कोई भी 2 पार्टीज हैं तो उन दोनों के बीच में एक्चुअली में कोलैबोरेशन प्रोवाइड करने का काम होता है यहाँ पे ब्रोकर का। तो ब्रोकर यहाँ पे क्या करेगा, सर्विस कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर इन दोनों के बीच में एक कोलैबोरेशन स्टैब्लिश करेगा, राइट। तो कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर अगर डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइडर से सर्विसेज रिक्वेस्ट ना करना चाहता हो तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे ब्रोकर को कुछ चार्जेस दे के वो सर्विसेज यूज कर सकता है। और इसी तरीके से ब्रोकर क्या कर सकता है, डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट प्रोवाइडर्स लाइक प्रोवाइडर P1 P2 या P3, ये अगर सपोज डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो इनसे डिफरेंट सर्विसेज को परचेज करके यहाँ पे स्टोर कर सकता है और 1 to 1 डिफरेंट कंज्यूमर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो ये रोल है बेसिकली यहाँ पे सर्विस ब्रोकर का। अब इसकी अगर हम सर्विसेज की बात करें कि क्या मेजर सर्विसेज यहाँ पे ब्रोकर प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट इज सर्विस इंटरमीडिएशन, देन सर्विस एग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज सर्विस आर्बिट्रेज, राइट। सर्विस इंटरमीडिएशन की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएशन का मीन्स यहाँ पे ये है कि सपोज अगर इसने किसी प्रोवाइडर से सपोज कोई सर्विस S यहाँ पे या सपोज S1 यहाँ पे परचेज कर रखी, राइट। अब अगर कोई क्लाइंट इससे रिक्वेस्ट करता है तो ये इसमें सपोज कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज इसमें ऐड करके सपोज कोई सर्विस S2 ये दोनों ऐड करके एज अ सर्विस S इसको अगर यूजर को प्रोवाइड करता है तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज सर्विस इंटरमीडिएशन, राइट। अब इसी तरीके से सर्विस एग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो सर्विस एग्रीगेशन का मीन्स ये है कि इफ देयर आर सर्विसेज S1, S2 एंड S3, तो इन तीनों सर्विसेज को अगर मर्ज करके S1 प्लस S2 एंड S3 इसको एज अ सर्विस S अगर ये किसी भी यूजर को किसी कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज द सर्विस एग्रीगेशन, राइट। अब नेक्स्ट अगर सर्विस की हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे है सर्विस आर्बिट्रेज। सर्विस आर्बिट्रेज का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ब्रोकर क्या करता है, कोई भी बल्क में सर्विस किसी भी प्रोवाइडर से परचेज करके खुद के पास स्टोर करता है, रिसोर्सेज स्टोर करता है, तो क्या होगा बेसिकली होलसेल रेट पे वो सर्विसेज यहाँ पे ब्रोकर परचेज करके देन 1 to 1 बेसिस पे क्लाउड कंज्यूमर्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सर्विस आर्बिट्रेज, राइट। तो ये 3 टाइप का सर्विसेज है जो कि ब्रोकर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम इसके एंटिटी की बात करें तो एक यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंटिटी है वो है बेसिकली क्लाउड कैरियर।
क्लाउड कैरियर का यहाँ पे क्या रोल है कि जो भी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एंटिटीज लाइक ब्रोकर है या प्रोवाइडर है या कंज्यूमर है, तो वो क्या करेगा, जो भी सर्विसेज का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वो बेसिकली क्या होगा, इट रिक्वायर्स सम मीडियम, और वो मीडियम यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेट विल वर्क एज द क्लाउड कैरियर, राइट, जिसके थ्रू डिफरेंट सर्विसेज ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम प्रोवाइडर टू कंज्यूमर और ब्रोकर टू कंज्यूमर, और उसी की हेल्प से कंज्यूमर सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर सकता है फ्रॉम द प्रोवाइडर एंड द ब्रोकर, राइट। यहाँ पे सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली TCP/IP आपका हो गया या HTTP हो गया। दीज आर द वेराइटी ऑफ प्रोटोकॉल्स जो कि हम यहाँ पे बेसिकली इस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे थे डिफरेंट एंटिटीज जो कि बेसिकली NIST क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इसमें वर्क करते हैं और इस तरीके से कोलैबोरेट करके डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइडर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।